हेलो दोस्तों, आई एम धर्मेंद्र कुमार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पॉलीमेंटर टेक्निकल। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हम क्या देखे थे, स्टडी किए थे फ्रिक्शन के बारे में, यानी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट फ्रिक्शन से रिलेटेड पढ़े थे, जो कि क्या था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज, यानी कि तीन टर्म पढ़े थे फ्रिक्शन से रिलेटेड। और क्या पढ़े थे, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन का डिफिनीशन। ये टर्म हम लोग क्या डिस्कस किए थे प्रीवियस क्लास में। उसके बाद आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन एंड फोर्स अप्लाइड हॉरिजॉन्टली पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एट थीटा एंगल। ये सभी हम लोग डिस्कस करेंगे केस बाय केस, यानी कि सभी केस स्टडी हम लोग करेंगे। तो ये आपका जो है कंडीशन हो गया, कह रहा है क्या, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी ऑन लेवल प्लेन, यानी कि कोई बॉडी जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है, तब वहां पर फ्रिक्शन फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स का वैल्यू क्या होगा, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यानी कि एक लॉकडाउन का लेक्चर नंबर 15 है, जो कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का फ्रिक्शन टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आइए दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं केस बाय केस, यानी कि हम केस फर्स्ट ले रहे हैं। बॉडी इन ऑन रफ लेवल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड। तो क्या होगा, एक बॉडी है जो रफ लेवल पर है इस तरह से, और हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या हो रहा है, अप्लाइड हो रहा है। तो इसका वेट क्या होगा, डाउनवर्ड W एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N, और इसका फ्रिक्शन क्या लग जाएगा यहाँ पर, स्मॉल f, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखना है, लेट W इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक्टिंग डाउनवर्ड फोर्स अप्लाइड फोर्स पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब हो जाएगा F, क्या हो जाएगा, F फ्रिक्शन फोर्स अगेंस्ट अप्लाइड लोड एंड म्यू हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी एंड सरफेस। क्या हो जाएगा, बिटवीन बॉडी एंड रफ सरफेस, रफ प्लेन सरफेस। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अप्लाई इक्विलिब्रियम इक्वेशन। क्या करेंगे, अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम होड़े बॉडी ए। तो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स इक्वेट कर देंगे, यानी कि समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0, यानी कि क्या हो जाएगा, P माइनस F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो P इक्वल टू हो जाएगा क्या, F इक्वल टू
म्यू एन। चूंकि एफ म्यू एन तो क्या होता है, एफ इक्वल टू यानी कि म्यू इक्वल टू एफ अपॉन एन होता है। म्यू इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन एन, जो कि प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपका P इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एन, यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड देन समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या हो जाएगा, अपवर्ड में क्या है एन, डाउनवर्ड में क्या है W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा W। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट तो क्या हो जाएगा P इक्वल टू म्यू इंटू डब्ल्यू। ये आपका क्या हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स का वैल्यू हो जाएगा। अब फ्रिक्शन का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, म्यू इंटू डब्ल्यू। एफ का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू डब्ल्यू। ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस के लिए अप्लाइड लोड एंड फ्रिक्शन का वैल्यू ये हो जाएगा। यानी कि हम लोग फर्स्ट कंडीशन क्या देखे, जब बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है तब इसका अप्लाइड फोर्स का वैल्यू क्या होगा। जो अप्लाइड फोर्स किस कंडीशन में है, यानी कि पैरेलल टू प्लेन है, ये क्या है इस कंडीशन में है। इसका फ्री बॉडी हम डायग्राम बना देंगे, पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, उसके बाद सोल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ए नीचे लग जाएगा डब्ल्यू, ऊपर लग जाएगा क्या एन, ये लग जाएगा पी, और यहां से लग जाएगा एफ। ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। यानी कि फिगर नंबर ए और ये हो जाएगा फिगर नंबर बी। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट कंडीशन का। ये डेरिवेशन जो है आप लोग कीजिएगा। क्यों डेरिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, जब आप न्यूमेरिकल जब सोल्व कीजिएगा तो आपका डेरिवेशन बहुत काम देगा, बहुत आपको समझ में आएगा डेरिवेशन। जब इसका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तब आप इजीली न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। तो हम केस नंबर आप सेकेंड देखेंगे, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। सेकेंड केस देखेंगे, इसको लिख लीजिए। केस सेकेंड देखेंगे। केस सेकेंड हो जाएगा आपका, केस सेकेंड का फर्स्ट नंबर, कंडीशन नंबर फर्स्ट, बॉडी इज ऑन रफ लेवल प्लेन, बॉडी इज ऑन रफ लेवल प्लेन and a force inclined at an angle, and a force inclined at an angle theta, at an angle theta with horizontal plane, with horizontal plane is applied to pull the body, is applied to pull the body, applied to pull the body। ये कंडीशन नंबर सेकेंड का
फर्स्ट कंडीशन है। तो क्या कर रहा है, बॉडी एक रफ प्लेन में है और फोर्स क्या कर रहा है, इंक्लाइंड है। वहां पर तो फोर्स क्या था, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब क्या कर रहा है, फोर्स जो है इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल प्लेन से, कितना इंक्लाइंड है, थीटा डिग्री। और क्या कर रहा है, और फोर्स जो है किस कंडीशन में, यानी कि पुल कंडीशन में, यानी कि किसी बॉडी को खींच रहा है हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन से, थीटा इंक्लाइन से किसी बॉडी को खींच रहे हैं, तब वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स एंड अप्लाइड लोड का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो इसका डायग्राम हम पहले बना लेंगे। पुल मीन्स पी खींच रहा है थीटा डिग्री से, और ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल ये डब्लू वेट लग रहा है, और ये क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, यानी कि आइसोलेट फ्रॉम ऑल कंटेक्ट, यानी कि जितना भी कंटेक्ट है उससे क्या करेंगे, आइसोलेट कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नीचे डाउनवर्ड क्या लगेगा, डब्ल्यू लगेगा, अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और एक फोर्स हॉरिजॉन्टल लगेगा। हॉरिजॉन्टल कितना लगेगा, P है तो ये क्या हो जाएगा, P cos थीटा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, P cos थीटा, और एक वर्टिकल में लगेगा, ये क्या हो जाएगा, P sin थीटा, और फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू हो जाएगा F। अब क्या करेंगे, यहां पर उसी तरह क्या कंसीडर कर लेना है, लेट W इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, N इज अ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, P is the applied force at inclined theta with the horizontal plane, F is a frictional force, and mu is a coefficient of friction between body and surface. Between body and surface. इतना आप क्या कर लेंगे, कंसीडर करके लिख लेंगे, जो लेट करके लिख लीजिएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इतना चीज करने के बाद इक्विलिब्रियम इक्वेशन को अप्लाई कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, applying equation of equilibrium for फिगर बी, इसको हम फिगर 1 मानते हैं, फिगर 1, और इसको फिगर 2, इसको यहां पर लिख देंगे फॉर फिगर 2, फॉर फिगर 2 लिख दिए। अब क्या करेंगे, समेशन ऑफ इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होता है, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0, एंड समेशन ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। लेकिन यहां पर मोमेंट कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स को बराबर करके हम वैल्यू को क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं, इसको हम डिराइव करते हैं। तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन है, देखिए, एक P cos थीटा है, और एक क्या है, F है, ये हो जाएगा P cos थीटा और F हो जाएगा। तो इसको क्या कीजिए, लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, P cos थीटा माइनस F इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, P cos थीटा F इक्वल टू क्या होता है, म्यू n, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे, चूंकि क्या होता है, म्यू इक्वल टू F अपॉन n, जो कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करेंगे। फिर अप्लाइंग वर्टिकल फोर्स, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। अब वर्टिकल में क्या क्या लग रहा है, ये n लग रहा है, जो कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में,
फिर इसका कंपोनेंट तोड़े, तो कंपोनेंट तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये डब्ल्यू लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा, एन प्लस पी साइन थीटा माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा इक्वल टू ए इस साइड आ जाएगा तो डब्ल्यू माइनस एन, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में 1 से डिवाइड कर देंगे। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1, यानी कि 2 में 1 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, p से p क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि क्या बचेगा, tan थीटा बचेगा। ये क्या हो जाएगा, p sin थीटा अपॉन p cos थीटा इक्वल टू 2 में 1 से डिवाइड किए हैं तो क्या हो जाएगा, w माइनस एन अपॉन क्या हो जाएगा, म्यू एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, म्यू एन, यानी कि p से p कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू w माइनस एन अपॉन क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, क्या हो जाएगा, म्यू एन tan थीटा इक्वल टू w माइनस एन। अब n को हम इस साइड ले आएंगे, अब n को इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू एन tan थीटा प्लस n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, w। तो यहां से क्या हो जाएगा, n कॉमन ले लेंगे, तो n कॉमन ले लेंगे तो नीचे आ जाएगा, यानी कि w अपॉन म्यू tan थीटा प्लस 1। ये आपका हो गया n का वैल्यू। क्या हो गया, n का वैल्यू हो गया। जब n का वैल्यू आ गया तो हम p का वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली p का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। n का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, फिर f का वैल्यू हम निकाल लेंगे, यानी कि यहाँ से हम p और n का वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं। तो एक कंडीशन सेकेंड के लिए ये हो गया डिराइव्ड आपका n इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन म्यू tan थीटा प्लस 1। अब क्या करेंगे, ये तो पुल हो गया, जब इसको पुश करेंगे इंक्लाइन करके तब इसका क्या सॉल्यूशन होगा, तब इसका डिराइव करके क्या आएगा। तो इसको आप जो है वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। ये क्या है, पुल है, तो अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, पुश लिख देंगे, बस वही रह जाएगा, इंक्लाइन थीटा है। इसको लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, बस सारा चीज वही रहेगा। पहले इसको कंडीशन नंबर हो जाएगा बी और क्या हो जाएगा, ए पुश हो जाएगा, वही होगा। बॉडी इन ऑन रफ लेवल प्लेन एंड ए फोर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विथ होरिजेंटल प्लेन इज अप्लाइड टू पुश द बॉडी। तो पुश द बॉडी यानी कि इस तरह से हो जाएगा और क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम में कुछ चेंजेस हो जाएगा। तो ये ऊपर की ओर लग रहा था जो कि क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। जब इसका कंपोनेंट तोड़िएगा तो एक इस डायरेक्शन में होगा और ये भी क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। डायरेक्शन इस साइड हो जाएगा तो फ्रिक्शन का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। यानी कि फ्रिक्शन क्या है, एक प्रकार का रेजिस्टिंग फोर्स है, जो कि फोर्स जब लगता है तो उसके अगेंस्ट में अपोज करता है, रेजिस्ट करता है। ये हो जाएगा। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम में भी क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये हो गया। अब क्या करेंगे, अप्लाइड इक्विलिब्रियम।
इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर फिगर 2, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0। यही हो जाएगा P cos थीटा माइनस एफ। तो क्या हो जाएगा, एफ उस साइड है तो एफ क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस। तो यानी कि P cos थीटा इक्वल टू म्यू एन, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन वही आ जाएगा, इसको हम उस साइड ले जाएंगे तो P cos थीटा आ जाएगा। सेकेंड कंडीशन में हम देखेंगे क्या, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा एन माइनस पी साइन थीटा माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा उस साइड चला जाएगा, तो पी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा तो एन माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एन माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। तो नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1। अब ये इक्वेशन नंबर क्या हो, कौन सा हो गया 2। अब इसमें 2 से 2 को जो है 1 से 2 में 1 से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा पी साइन थीटा एन माइनस डब्ल्यू। ये क्या हो जाएगा एन माइनस डब्ल्यू म्यू एन। ये भी क्या हो जाएगा एन माइनस डब्ल्यू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा म्यू एन टाइम थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एन माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एन माइनस डब्ल्यू। अब क्या हो जाएगा, इस एन को हम इस साइड ले आएंगे, चाहे डब्ल्यू को हम इस साइड ले आते हैं, एन को उस साइड ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस में हो जाएगा, डब्ल्यू को इस साइड ले आएंगे, ये क्या हो जाएगा ए माइनस में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा ए माइनस में आ जाएगा आपका। अब जब ए माइनस में आ जाएगा तो एन कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस म्यू tan थीटा। तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस म्यू tan थीटा। अब इसको साइन बाई कॉस के भी फॉर्म में हम लिख सकते हैं। tan थीटा को क्या कीजिएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा। यानी कि केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकेंड हम देख लिए। सेकेंड केस में हम क्या देखे, जब फोर्स जो अप्लाइड हो रहा है इंक्लाइन, यानी कि थीटा इंक्लाइन से पुल और पुश करेंगे तब एन का वैल्यू क्या होगा, यहां से हम निकाल लेंगे एफ और पी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम क्या कंडीशन देख लिए, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी ऑन लेवल प्लेन। अब कंडीशन क्या देखेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी ऑन इंक्लाइन प्लेन। जब इंक्लाइन प्लेन पे इस तरह से रहेगा तब हम इस तरह से रहेगा तब हम जो है यहाँ पर एन का वैल्यू एफ का वैल्यू पी का वैल्यू फाइंड करेंगे बाय द डेरिवेशन। इसको डिराइव करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसको हम क्या कैसे डिराइव करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेक्चर नंबर 16 में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये आपका जो है कंप्लीट कंडीशन के अनुसार जो है डेरिवेशन हो गया। तो इसको क्या कीजिए, जब आप इसको बार बार क्या कीजिए प्रैक्टिस कीजिए, इसको वीडियो को पॉज करके अपने से बनाइए, क्या कीजिए अपने से बनाइए, तब आपको दिमाग में क्या होगा पूरा आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तब आप इजीली इसको बना सकते हैं। इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स को इक्वेट करके दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके हम म्यू को और एन का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।